आप सभी को नमस्कार। मैं श्याम। मैं आज गुवाहाटी से नहीं वेलूर से वीडियो बना रहा हूँ क्योंकि लास्ट 1.5-2 महीना में मेरा तबीयत इतना ज़्यादा ख़राब हो गया कि मुझे वेलूर आना पड़ा और इधर से आज अपना वीडियो बना रहा हूँ। गुवाहाटी में 1.5 महीना पहले मुझे नॉर्मल सर्दी खांसी हुआ था, जो धीरे धीरे फिर बुखार भी होने लगा, पूरा शरीर में पेन जैसा होने लगा। मैं काफ़ी डॉक्टरों को गुवाहाटी में दिखाया पर किसी के पास इसका इलाज नहीं। सारा डॉक्टर अपने हिसाब से एंटीबायोटिक देते गए पर किसी का एंटीबायोटिक काम नहीं किया। मैं एक बार आप लोगों को डॉक्टर साहब का प्रिस्क्रिप्शन दिखा रहा हूँ, किस किस डॉक्टर के पास गया था, कहाँ कहाँ दिखाया और किसी का दवाई काम नहीं आया। उसके बाद मैं वापस बेलोर आ गया। ये दिखा रहा हूँ श्यामल कलिता का प्रिस्क्रिप्शन है ये। जब मुझे सर्दी बुखार हो रहा था तो 16/8 को मैं श्यामल कलिता के पास गया था। डॉक्टर श्यामल कलिता MD है और इन्होंने मुझे ये सब दवाई दिया था। ये एक सप्ताह ये सब दवाई खाने के बाद, ये इतना दवाई मैं एक सप्ताह खाया, मुझे आराम नहीं मिला। वापस उनके पास मैं गया 21/8 को जाने के बाद मैं उनको बोला कि सर मेरा तबीयत ठीक नहीं हुआ, तो उन्होंने मेरा दवाई चेंज करके फिर ये सब दवाई दे दिया। ये दवाई खाने के बाद भी मेरा कोई आराम नहीं हुआ। जब 15 दिन से ज़्यादा हो गया मेरा कोई आराम नहीं हुआ तो घर के बगल में धीरेन्द्र पड़ा है, उधर इमरजेंसी में मैं गया दिखाने के लिए। तो उन्होंने भी देख के मुझे एंटीबायोटिक, ये सारा एंटीबायोटिक दे दिया और साथ में ब्लड टेस्ट वगैरह का एडवाइस दे दिया। इधर ब्लड टेस्ट वगैरह करवाने के लिए दे दिया। 3-4 दिन इनका एंटीबायोटिक खाया मैं, इनका एंटीबायोटिक भी कोई काम नहीं। ब्लड टेस्ट वगैरह करवाया, ब्लड टेस्ट में भी कुछ मतलब निकला नहीं रिपोर्ट में कि मेरा तबीयत क्यों ख़राब है। सब ठीक था, नॉर्मल था। जब मैं उनके पास रिपोर्ट लेके गया, रिपोर्ट ले जाने के बाद उन्होंने बोला मैं उनको बोला कि मेरा तबीयत तो ठीक नहीं हुआ, तो वो बोलते कि आपका तो तबीयत ठीक है, ब्लड टेस्ट वगैरह ठीक है, एक काम करिए आप ये सब दवाई ले लीजिए। फिर उन्होंने ये दवाई लिख दिया। मैं बोला उनको कि मैम मुझे ये दवाई लिखने से पहले मुझे चेस्ट का एक्सरे दीजिए। तो मैं खुद चेस्ट का एक्सरे जाके करवाया। चेस्ट का एक्सरे करवाने के बाद मुझे लंग्स में प्रॉब्लम आ गया, लंग्स में इन्फेक्शन हो गया। वापस मैं इस चेस्ट का एक्सरे के रिपोर्ट को लेके मैं वापस उसी दिन शाम को 29 तारीख को, उसी दिन शाम को मैं वापस धीरेन्द्रपारा में गया। और उसके बाद जब मैम को दिखाया, डॉक्टर को दिखाया मैं, तो डॉक्टर बोला आप जितना भी पुराना दवाई खा रहे सब बंद कर दीजिए, ये सब दवाई कोई काम नहीं करेगा। आपका लंग्स में प्रॉब्लम हो गया, लंग्स में निमोनिया टाइप का हो गया, तो आप ये सब दवाई शुरू कर दीजिए। इतना ये नीचे का, तो मैं सब ये नीचे वाला सारा दवाई शुरू कर दिया 1 सप्ताह के लिए। सारा दवाई एक सप्ताह खाया, उसके बाद भी मेरा कोई आराम नहीं। इधर श्यामल कलिता का मैं दवाई खा के मुझे कोई आराम नहीं मिला था। फिर धीरेन्द्रपारा गया, इधर भी मुझे कोई आराम नहीं मिला। उसके बाद मैं गया डॉक्टर कमल नाटा, काफ़ी बड़ा नाम है इनका। डॉक्टर कमल नाटा को मैं पुराना सारा प्रिस्क्रिप्शन दिखाया है कि सर मैंने ये सब टैबलेट खाया है, मेरा 1 से 1.5 महीना हो गया, मुझे सर्दी खांसी बुखार हो रहा है। ये मुझे बोलते कोई दिक्कत नहीं है, मैं तुम्हें बहुत जल्दी ठीक कर दूंगा। डॉक्टर कमल नाटा, इन्होंने मुझे इतना दवाई दिया, ये भी एंटीबायोटिक। ये सब दवाई देने के बाद मुझे उस वक्त ब्लड टेस्ट करवा दिया। ब्लड टेस्ट करवाया और उसके बाद ब्लड टेस्ट का रिपोर्ट मुझे बोला था। मैं दिन में कमल नाटा के पास गया था 2 बजे फैंसी, और वो मुझे बोले कि एक काम करो, ब्लड टेस्ट का रिपोर्ट शाम को 7:30 बजे तुम आ जाना 5 बजे, मैं उधर ब्लड टेस्ट का रिपोर्ट देखूंगा। ब्लड टेस्ट का जब रिपोर्ट लेके गया तो सर बोलते, नाटा सर बोलते तुम्हारा ब्लड में भी इन्फेक्शन हो गया, जो लंग्स का इन्फेक्शन था वो ब्लड में हो गया, तुम एक बार चेस्ट का CT स्कैन कराओ। यहाँ पे CT स्कैन सर ने लिखा है। जब चेस्ट का CT स्कैन करवाया तो चेस्ट का CT स्कैन में भी मेरा दिक्कत था, लंग्स में प्रॉब्लम था, लंग्स में इन्फेक्शन था। तो सर बोले ये दवाई सब कंटिन्यू करो, ठीक हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, और बलगम का 2 दिन का टेस्ट करवा लो तुम। वापस में बलगम का 2 दिन टेस्ट करवा के सर के पास लेके गया। वो टेस्ट ठीक था, बलगम का टेस्ट में कोई दिक्कत नहीं था। इनका ये सब दवाई खा ही रहा था मैं। ये सब दवाई खाने के बाद 1 सप्ताह के बाद मुझे इतना ज़्यादा खांसी होने लगा। 1 सप्ताह तक खांसी कम था, बंद नहीं था, कम था, खांसी हो ही रहा था पर कम था। लेकिन 1 सप्ताह के बाद मुझे इतना ज़्यादा खांसी होने लगा। मैं सर के पास गया, सर को बोला मैं कि सर मेरा खांसी नहीं रुक रहा, बहुत ज़्यादा हो गया खांसी। हो तो सर मुझे बोलते तुम कल खाने में क्या खाए थे। जिस दिन मेरा तबीयत ज़्यादा ख़राब हो गया था उस दिन विश्वकर्मा पूजा था, तो मैं खिचड़ी खाया था दिन में। तो मैं बोला सर को, सर मैं खिचड़ी खाया था। बोलता नहीं, खिचड़ी के साथ कोई चटनी भी खाया था क्या। मैंने कोई चटनी वटनी नहीं खाया था सर, सिर्फ खिचड़ी खाया था। तो सर बोले एक काम करो, ये दवाई ले लो, ये भी एंटीबायोटिक। फिर से दवाई लिखे सर, हाँ 1 सप्ताह का दवाई। आप विश्वास करेंगे इसमें से कोई दवाई मेरा काम नहीं किया, कोई दवाई काम नहीं किया। बाकी और ज़्यादा मेरा तबीयत बिगड़ने लगा, तब जाके मैं मजबूरी में यहाँ बेलोर आना पड़ा मुझे। 1.5-2 महीना दवाई खाने के बाद भी जब मेरा तबीयत ठीक नहीं हुआ, उसके बाद मैं बेलोर आता हूँ। बेलोर आने का कारण गुवाहाटी में डॉक्टर देख लीजिए किस हिसाब से है।
2 महीना से मुझे एंटीबायोटिक खिला रहा है, 1.5-2 महीना से। कोई भी एंटीबायोटिक इनका काम नहीं है। मुझे ऐसा लग रहा था कि ये लोग मेरे पे एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। एक सप्ताह ये इंडिया वाला एंटीबायोटिक दे दो, काम करेगा। अच्छा, मेरा तबीयत ठीक नहीं हुआ ना, तो फिर एक सप्ताह के बाद सर के पास गया, अच्छा ये चेंज कर लो, ये इससे दूसरा ले लो। तो सर क्या है, आप डॉक्टर है, आपके पास सारा रिपोर्ट है। मेरा लंग्स में इन्फेक्शन है, आपके पास रिपोर्ट है, तो उसका दवाई क्यों नहीं दे रहे हैं आप? उसका दवाई अगर होता तो मैं बेलूर नहीं आता, और मेरे जैसा कितना पेशेंट बेलूर आता है। सीएम सर से एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, सर आप असम को इतना आगे लेके जा रहे हैं, प्लीज़ थोड़ा स्वास्थ्य व्यवस्था पे ध्यान दीजिए असम में। अगर स्वास्थ्य व्यवस्था ठीक होता तो मैं इधर नहीं आता। सर वेलूर का आदमी क्यों नहीं गुवाहाटी आता ट्रीटमेंट करवाने के लिए? दिल्ली का आदमी क्यों नहीं जाता असम में ट्रीटमेंट करवाने के लिए? हमेशा हम लोग ही क्यों? असम का आदमी क्यों जाता बाहर? असम का आदमी कभी वेलूर जाता है, कभी दिल्ली जाता है, कभी बेंगलोर जाता है ट्रीटमेंट करवाने के लिए। ये ऐसा व्यवस्था है इसलिए सर। ये व्यवस्था अगर आप सही कर देते हो गुवाहाटी में, तो कोई भी पेशेंट यहाँ नहीं आएगा। जो भी आता मजबूरी में आता। मैं गुवाहाटी से इधर आया हूँ, मजबूरी में आया हूँ। नहीं तो 1.5 महीना उधर दिखाने के बाद जब मेरा ठीक नहीं हुआ, मुझे लगा कि नहीं अब और ज़्यादा दिन हो जाएगा तो मेरे लिए और ज़्यादा दिक्कत हो जाए। डॉक्टर का क्या, वो तो फिर टाइम दे। सर तो मुझे बोले कि एक सप्ताह ये दवाई खा के वापस आ जाओ। वापस मैं किस लिए आऊँ भाई? वापस मैं किस लिए आऊँ? मैं तो वहाँ ठीक होने के लिए गया हूँ। वो 2 महीना से वापस ही आते रहूँ क्या? वहाँ पे कोई परमानेंट इलाज नहीं है क्या आप लोग के पास? सीएम सर से एक रिक्वेस्ट है सर, स्वास्थ्य व्यवस्था गुवाहाटी में ऐसा करिए ना कि बाहर से आदमी आए हमारे यहाँ पे दिखाने के लिए, ना कि हम लोग को असम के बाहर जाना पड़े। असम बहुत आगे बढ़ रहा है। थोड़ा अगर ये मेडिकल वगैरह पे ध्यान अगर आप थोड़ा दे देंगे ना, तो सर मतलब किसी को बाहर नहीं आना पड़ेगा। मेरे जैसा और कितना सारा पेशेंट होगा जो वहाँ भटक भटक के डॉक्टर के पास जा जाके जब उधर कोई इलाज नहीं होता ना, उसके बाद वो लोग बाहर आते हैं। अगर वहीं अगर सही इलाज हो गया सर, तो कोई भी गुवाहाटी के बाहर नहीं जाएगा। 2 महीने से इतना एंटीबायोटिक खा लिया हूँ ना सर कि तबीयत तो खराबी था, ऊपर से वीक भी बहुत ज़्यादा हो गया हूँ। एंटीबायोटिक इतना खा लिया हूँ। तो सर बार बार रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, और एक बार रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि स्वास्थ्य व्यवस्था पे ध्यान दीजिए, क्योंकि आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं गुवाहाटी में। स्वास्थ्य व्यवस्था अगर अच्छा होगा तो किसी को बाहर नहीं आना पड़ेगा मेरे जैसा। और कितना लोग तो आते ही हैं, डेली आते हैं स्वास्थ्य को लेके। डेली गुवाहाटी के बाहर कितना आदमी जाता है। तो ऐसा कुछ करिए कि गुवाहाटी के बाहर आए, गुवाहाटी के बाहर से लोग आए गुवाहाटी में दिखाने के लिए, ना कि हम लोग गुवाहाटी से यहाँ बेलोर आना पड़े। चलिए वीडियो को एंड करता हूँ। वीडियो वैसे भी मैं बहुत दिन के बाद बनाया हूँ, ये तबीयत खराब होने के चलते बहुत दिन में वीडियो नहीं बनाया था। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक से शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। शेयर तो जरूर करिएगा भाई। बहुत बहुत धन्यवाद।